अपने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को ट्रैक कैसे करें, कैसे पता करें कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहां तक पहुंच चुके हैं और कब तक आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगे दोस्तों, वो सारी इन्फॉर्मेशन ना मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, प्रोडक्ट्स को ट्रैक करने के लिए मैंने तकरीबन 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं। जो फोर्थ पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने पहले 3 पॉइंट्स अच्छे से सीख के अप्लाई कर दिए, बट अगर आपने फोर्थ पॉइंट का ध्यान नहीं रखा, तो आपको अपने प्रोडक्ट्स को रिसीव करने में बहुत दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए इस पूरी वीडियो को एंड तक देखना अच्छे से। ओके। सबसे पहली बात, अगर आपको प्रोडक्ट्स अभी ऑर्डर करने हैं, आपको ये नहीं पता है कि माई फॉरएवर इंडिया ऐप से प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कैसे करते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा कि अपने प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कैसे करें, पहले जाके वो देख लें। और अगर ऑर्डर कर दिए, ट्रैक कैसे करने हैं वो समझना। देखो दोस्तों, जब भी आप अपने प्रोडक्ट्स ऑर्डर करोगे, या तो फिर उसी दिन या उसके एक दिन 2 दिन के अंदर आपके मोबाइल पे ना एक ऐसा एसएमएस आ जाएगा। अगर आपकी आईडी से ऑर्डर डला है और उस आईडी के अंदर आपका नंबर है, तो आप ही के नंबर पे एसएमएस आएगा। बट अगर आप एक कस्टमर हो, आपने किसी और इंसान से प्रोडक्ट्स लिए हैं, तो उसको एसएमएस जाएगा, जिसकी भी आईडी होगी उसको एसएमएस जाएगा, राइट। अब एसएमएस क्या जाएगा? योर इनवॉइस नंबर हैज बीन पैक्ड फ्रॉम एफएलपी रांची। यहाँ पे रांची क्यों लिखा है, यहाँ पे मोहाली पंजाब क्यों नहीं लिखा हुआ? देखो दोस्तों, जिस भी एड्रेस पे प्रोडक्ट डिलीवर होने होते हैं ना, उसी एड्रेस के आसपास का जो भी मतलब फॉरएवर का ऑफिस जो नजदीक होगा, उसका नेम यहाँ पे आएगा। अगर जैसे मान लीजिए आप गुजरात से होते तो अहमदाबाद में ऑफिस है तो अहमदाबाद आता। अगर मुंबई नजदीक है तो मुंबई का नेम आता। मैं जैसे पंजाब से हूं, मुझे मोहाली का ऑफिस नजदीक है, तो एफएलपी मोहाली लिखा होता। ओके। सो यहाँ पे एफएलपी जैसे रांची लिखा है, और ये मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो प्रोडक्ट है ना वो पैक हो गया है। अब वो डिस्पैच होने के लिए रेडी है। अब इस एसएमएस के आने के बाद या तो उसी दिन या 1-2 दिन के अंदर आपको दोबारा एक एसएमएस आएगा, जिसमें लिखा होगा कि योर इनवॉइस नंबर हैज बीन डिस्पैच। किस सर्विस से? नॉर्थ बिहार एक्सप्रेस। अब जरूरी नहीं है कि नॉर्थ बिहार एक्सप्रेस से ही आएगा प्रोडक्ट आपका। आपका प्रोडक्ट ब्लू डार्ट सर्विस से भी आ सकता है। यहाँ पे स्पीड पोस्ट सर्विस लिखा होता है, स्पीड पोस्ट का मतलब पोस्ट ऑफिस सर्विस, राइट। डिलीवरी कुरियर सर्विस से भी आ सकता है। ओके। तो जिस भी सर्विस से आएगा वो यहाँ पर वो सर्विस लिखी होगी, और आपको कंपनी दे देगी एक ट्रैकिंग नंबर ब्लू कलर में। आपको आपके प्रोडक्ट्स के लिए ट्रैक करने के लिए ट्रैकिंग नंबर मिल जाएगा। कंपनी ने अपनी जिम्मेवारी निभा दी, अब आपकी जिम्मेवारी है प्रोडक्ट्स को रिसीव करना, अपने प्रोडक्ट्स को ट्रैक करना। अब वो कैसे ट्रैक होंगे? देखो दोस्तों, 2 रास्ते हैं, समझिएगा। सबसे पहली चीज आपने करना है, अपने ऐप में जाना है, अपनी आईडी लॉगिन करनी है, ऊपर कोने में जो 3 लाइंस बनी होगी ना उस पर क्लिक करना। देन आपके यहाँ पे एक एलो स्टोर के सामने एक एरो बना होगा, इस पे आपने क्लिक करना है, तो ये 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, शॉप नाउ, डिलीवरी एड्रेस, माई ऑर्डर हिस्ट्री का। देख पा रहे हो आप? तो जो माई ऑर्डर हिस्ट्री का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ओके, आपने क्या करना है, आपने इस माई ऑर्डर हिस्ट्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जब आप इस पे क्लिक करोगे गाइस, तो आपके सामने देखो ये आ जाएगा। ऑल का ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना है। ऑल का ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पे। इनवॉइस की जगह आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है पैक्ड, क्योंकि आपका प्रोडक्ट पैक हो गया है। तो ये एरो के ऊपर क्लिक करना, पैक्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करना, देन सबमिट करना। इनवॉइस के ऊपर करोगे तो नहीं आएगा, पैक्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करके सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पे ना ऑर्डर नंबर लिखा होगा। तो ऑर्डर नंबर के बगल में ना यहाँ पर दोस्तों प्लस का ऑप्शन होगा, तो प्लस के ऑप्शन पे लाइक आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो जब क्लिक करोगे, तो दोस्तों जैसे कि प्रोडक्ट ऑफिस से जब आपको एसएमएस आएगा ना, तभी आप पैकेट का ऑप्शन सेलेक्ट कर पाओगे, सबमिट कर पाओगे, अदरवाइज ओपन नहीं होगा। तो जब एसएमएस आए दोस्तों तभी ट्रैक करना। तो क्या किया? अब देखो, जैसे आपने प्लस के ऑप्शन पे क्लिक किया, अब लेट सपोज ये आ रहा है डिलीवरी कुरियर सर्विस से, यहाँ पे लिखा है ना डिलीवरी पार्टनर, तो डिलीवरी कुरियर सर्विस से आ रहा है। ट्रैकिंग नंबर आपको कंपनी ने दे दिया। अब यहां पर पहला ऑप्शन आपके पास ये ट्रैक करने का कि ये जो ब्लू कलर का नंबर है ना, इस पे आप क्लिक करो। जैसे ये जो ट्रैकिंग नंबर ब्लू कलर के नंबर पे आप क्लिक करोगे, तो आपके सामने दोस्तों ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपका प्रोडक्ट ट्रांजिट में होगा, आउट फॉर डिलीवरी के लिए निकल गया, डिलीवर्ड हो गया, तो सब कुछ शो करेगा। अगर कुरियर बुक हुआ है तो यहां पर वो भी आ जाएगा। अब यहां पर ना कई बार ये इंटरफेस आने की बजाय ऐसा इंटरफेस आ जाता है, ये नहीं आता है। तो अगर ये आ जाए तो और बढ़िया है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक टू रीडायरेक्ट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। देन आप सीधा उस सर्विस की साइट पे चले जाओगे। वहां पर आईडी भरना, नंबर भरना, ओटीपी भरना, आपको पूरी लोकेशन पता लग जाएगी। ओके। बट बाय चांस कई बार ना इन दोनों इंटरफेस में से कुछ भी नहीं आता है। कई बार सीधा एक व्हाइट ब्लैंक हो जाती है स्क्रीन, व्हाइट कलर आ जाता है, ब्लैंक होता है, वहां पे कुछ कुछ भी नहीं शो होता है। तो फिर कैसे प्रोडक्ट ट्रैक करोगे? तो देखो दोस्तों, दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं आपको बता देता हूं। आपने क्या करना है, लेट सपोज दोस्तों आपका जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है स्पीड पोस्ट सर्विस से। किस सर्विस से आ रहा है? स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट किसको बोलते हैं? पोस्ट ऑफिस वाली सर्विस को। ओके। तो आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके लेट सपोज आपने सर्च कर दिया स्पीड पोस्ट सर्विस से आ रहा है स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग। अगर ब्लू डार्ट सर्विस से आ रहा है तो ब्लू डार्ट ट्रैकिंग। अगर डिलीवरी कुरियर सर्विस से आ रहा है तो डिलीवरी कुरियर ट्रैकिंग। ओके। तो जो भी सर्विस है वो सर्विस का नाम सर्च करके लास्ट में ट्रैकिंग लिख देना है। अब आपने लिखा स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग, पहले नंबर पे जो भी साइट आएगी ओपन कर लेनी। यहाँ पे इंडियन पोस्ट आ रही है, स्पीड पोस्ट ओपन कर ली।
ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपने क्या किया, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो दोस्तों जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहां पर देखो, अब आपसे स्पीड पोस्ट वाले जो हैं वो आपका ट्रैकिंग नंबर मांग रहे हैं। तो आपने जो ट्रैकिंग नंबर था वो फिल किया। देन ये कैप्चा कोड यहाँ पे देखो जो भी लिखा है WNQSZ3, एकदम सेम एज इट इज लिखना है। स्मॉल, जो कैपिटल स्मॉल लेटर है ना, उस तरीके से लिखना है, एकदम सेम एज इट इज, नंबर्स एकदम सेम डालना है। वो चेक करता है, वेरीफाई करता है कि आप रोबोट तो नहीं हो। तो कैप्चा फिल करके सबमिट कर देना आपने। जब सबमिट करोगे तो वो आपको बता देगा कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पहुंच चुका है कहाँ नहीं। आप ट्रैक आपको दिखने लग जाएगा, ऐसी शो हो जाएगी लोकेशन सारी। यहाँ पे देखो पूरा शो कर रहा है कहाँ पर पहुंच गया, मतलब ये डिलीवर हो चुका है इस पर्सन का प्रोडक्ट। ओके। तो आप यहां से अपना प्रोडक्ट ऐसे ट्रैक कर सकते हो। बट अब प्रोडक्ट ट्रैक कैसे करते हैं वो तो जान लिया, बट अब इन बातों को समझ लो। अगर आपने दोस्तों ये पॉइंट्स अप्लाई नहीं किए तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। पहला पॉइंट, आपको हमेशा डिलीवरी बॉय की जो कॉल है दोस्तों वो रिसीव करनी है। हम करते क्या है, हम ऑर्डर करने के बाद ना अननोन नंबर्स के, कई लोग होते हैं ना अननोन नंबर्स को, जो अननोन नंबर्स के जो कॉल आते हैं उनको आंसर वो नहीं करते हैं। प्लीज करो, अगर आप आंसर नहीं करोगे डिलीवरी बॉय का, कॉल बैक भी नहीं करोगे, तो वो प्रोडक्ट कंपनी को वापस भेज देगा और कंपनी आपसे फाइन लेगी, डिलीवरी चार्जेस दोबारा लेगी। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको कोई अननोन नंबर से कॉल आ रहा है तो प्लीज रिसीव करें और अपना नेटवर्क वगैरह सही रखें। ओके, अगले दो भी तीन चार पांच आपको आपको ट्रैक करना है खुद अपना प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरी चीज, आपने कोई एक्स्ट्रा चार्जेस या कुछ भी अमाउंट पे नहीं करना है डिलीवरी बॉय को। अगर जब आप दोस्तों ऑप्शन अपना जब प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो आप डिलीवरी का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, तो ऑलरेडी आपके ऑर्डर करते वक्त ही डिलीवरी की पेमेंट हो चुकी होती है। अगर कोई आपको बोलता है कि हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, इस पे आप 5 रुपए भेज दीजिए तो आपका मतलब आपका लाइक प्रोडक्ट डिलीवर होगा, नहीं, वो स्कैमर्स हैं। वो सभी लोग स्कैमर्स होते हैं, ऐसा गलती मत करना। कुछ लोग आपके आपका वो 5 रुपए छोड़ो, वो आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। इन चीजों का ध्यान रखना है। और एक और पॉइंट बता देता हूँ, यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने। जो पोस्ट ऑफिस सर्विस होती है, मुझे देखो स्पीड पोस्ट सर्विस का पता है, पोस्ट ऑफिस का सर्विस का, इसकी पॉलिसी में क्या होता है दोस्तों, की पॉलिसी में लिखा होता है कि आपको प्रोडक्ट्स खुद ट्रैक करने हैं, आपको डिलीवरी बॉय का कोई कॉल नहीं आएगा, और जो भी आप प्रोडक्ट ट्रैक कर रहे हो जैसे ऑफिस पहुंचे आपको खुद लेके जाना है। बट हो सकता है आपके गांव में खुद आपको कॉल आ जाता हो, प्रोडक्ट घर तक पहुंच जाता हो, तो वो चलो नॉर्मली लोग पहुंचा देते हैं, बट उनकी पॉलिसी में नहीं होता। तो प्लीज अपने प्रोडक्ट्स खुद ट्रैक करते रहें। थोड़ा आपको आइडिया होता रहेगा कि हाँ मेरे यहाँ प्रोडक्ट यहाँ तक आ गया, मेरे एरिया में पहुंच गया, तो मतलब एक दो दिन में आने वाला है, आज ही आ जाएगा। ओके। तो आपने क्या करना है ना, अगर पोस्ट ऑफिस सर्विस से आ रहा है तो वहां के किसी एक इंसान का, जो डिलीवरी बॉय है, जो भी कोई पर्सन है, एक का कॉन्टेक्ट नंबर लेके रखो अपने पास, ताकि आपको थोड़ा मतलब हेल्प मिल जाए उस इंसान से प्रोडक्ट रिसीव करने में। ओके। अगर स्पीड पोस्ट सर्विस से आ रहा है, मुझे इसी की पॉलिसी पता है, बाकियों के तो प्राइवेट सर्विसेज के कॉल आ जाते हैं। ओके। थर्ड पॉइंट, किसी भी लिंक पे, किसी भी पीडीएफ फाइल पे आपने क्लिक नहीं करना है। कई बार आपको हो सकता है कोई ऐसा मैसेज आए, कॉल आए कि आपका एड्रेस अधूरा है, तो हम आपको एक फाइल भेज रहे हैं, एक लिंक भेज रहे हैं, इस लिंक पे जाके अपना एड्रेस फिल कर दो, इस फाइल में अपना एड्रेस सबमिट करो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपका फोन हैक हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपको पता है दोस्तों आज के टाइम पे ना हर एक चीज के ऊपर स्कैम चला हुआ है। तो इन चीजों से बिल्कुल दोस्तों अवेयर रहें। किसी को कोई 5 रुपए 10 रुपए 100 रुपए कुछ पे नहीं करना है, किसी लिंक पे क्लिक करनी लाइक लिंक पे क्लिक नहीं करना है, कोई फाइल ओपन नहीं करनी है। एंड्रॉइड मोबाइल तो जल्दी हैक हो जाते हैं। ओके। फोर्थ पॉइंट, आपने ओटीपी जब तक शेयर नहीं करना है अंटिल यू रिसीव द प्रोडक्ट। गाइस पता क्या होता है ना, कुछ कुछ जो प्राइवेट सर्विसेज होती है ना, डिलीवरी सर्विसेज, इनकी पॉलिसी में जब वो प्रोडक्ट देते हैं तो वो ओटीपी लेते हैं वो। तो लाइक मैक्सिमम वैसे सर्विसेज में ऐसा नहीं होता, बट कुछ सर्विसेज में ऐसा होता है। तो कई बार अगर आपको कोई कॉल पे ही बोल रहा है कि मुझे ओटीपी दे दो, मैं आपका प्रोडक्ट कल दे जाऊंगा, ऐसा मत करना कभी भी गलती से। ठीक है। तो जब आपका अगर वो ओटीपी मांग रहा है तो प्रोडक्ट पहले अपने हाथ में लो, आपके सामने फेस टू फेस। हो सकता है आपका आधार कार्ड भी कुछ लोग चेक करते हैं वेरिफिकेशन के लिए, बट वो बहुत रेयर सर्विसेज के अंदर होता है ऐसा। तो इन चीजों का ध्यान रखना। फिफ्थ पॉइंट, आपने हमेशा जब भी प्रोडक्ट आपके घर पे रिसीव हो, प्लीज अपने प्रोडक्ट की वीडियो बनाओ बॉक्स ओपनिंग करते हुए की। बिकॉज कई बार एक आधा प्रोडक्ट कोई डैमेज होता है, अगर डैमेज होगा, आपकी जो वीडियो है हम कंपनी को मेल कर सकते हैं, आप अपने सीनियर की हेल्प से कंपनी को मेल करवाओ, उसके बदले में आपको नया प्रोडक्ट एक्सचेंज होके मिल जाएगा। क्योंकि आपके पास प्रूफ होता है ना कि जब प्रोडक्ट मेरे पास घर पे आया था वो ऑलरेडी डैमेज था, मैंने डैमेज नहीं किया, ऑलरेडी डैमेज था। तो प्लीज बॉक्स की पूरी एकदम ओपनिंग, लाइक ऐसा नहीं कि ओपन करके बाद में प्रोडक्ट दिखा रहे हो, नहीं, पूरे बॉक्स की ओपनिंग करते हुए की वीडियो बना लो, जो भी छोट स्मॉल बॉक्स है, बिग बॉक्स है, जैसा भी हो। ओके। लास्ट पॉइंट, जो भी आपको डिलीवरी बॉय कॉल करता है दोस्तों, उसकी कॉल रिकॉर्ड करो। कॉल रिकॉर्ड करने का रीजन क्या है समझना दोस्तों, होता क्या है कई बार ना,
जो प्रोडक्ट है, वो जो डिलीवरी बॉय होता है वो आपके घर से आधा पौना घंटे की दूरी पे होता है, और वो बोलता है कि अपना प्रोडक्ट यहाँ लेने आओ, मेरे पास लेने आओ। अब आप बोलते हो कि नहीं, मैं इतनी दूर नहीं लेने आऊंगा, तो कई बार वो क्या करते हैं, वो आगे पीछे बोल देते हैं कि इन्होंने कॉल ही नहीं उठाया, और कंपनी को प्रोडक्ट वापस भेज दे। तो ऐसा मत करो कभी भी दोस्तों। आपने क्या करना है ना, आपने कोई भी डिलीवरी बॉय से आप बात कर लो, नॉर्मली आपने कॉल रिकॉर्ड कर लेनी है, कॉल आपने रिकॉर्ड कर लेनी है, ताकि अगर वो इंसान कुछ भी करे, आप कंपनी को मेल कर सकते हो कि देखो जी, मेरे पास प्रूफ है, ये प्रोडक्ट जब मैंने डिलीवरी चार्जेस पूरे पे किए हैं, तो ये प्रोडक्ट मेरे घर से 15-20 किलोमीटर की दूरी पे क्यों आया, है ना। तो वैसे देखो दोस्तों, ये प्रॉब्लम्स होती नहीं है, आप इन चीजों को लेकर थोड़ा वो मत, इनसिक्योर फील मत करना, ऐसा होता नहीं है, बहुत बहुत रेयर केसेस में होता है, कुछ कुछ एरियाज के अंदर ऐसा होता है। हर एरियाज में दोस्तों ऐसा नहीं है, लाइक 100 में से 99 लोगों के प्रोडक्ट नॉर्मली डिलीवर हो जाते हैं, फोन कॉल आ जाता है। बट तब भी मैं आपको अवेयर कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हर चीज में आपको उधर स्कैम चला हुआ है आज के टाइम पे। ओके, तो डिलीवरी बॉय का कॉल रिकॉर्ड कर लो। अगर आपके घर के 1-2-3 किलोमीटर चलो नजदीक आ रहा है प्रोडक्ट, तो फिर तो चलो आप खुद भी जाके ले सकते हो। बट अगर आपको कोई बोल रहा है 15-20 किलोमीटर दूर आओ, आधे घंटे की दूरी पे आओ, तो वो 15-45 मिनट की दूरी पे आओ, तो आपको मुश्किल हो सकती है, तो इसलिए कॉल रिकॉर्ड कर लो। फिर हम कंपनी को मेल कर सकते हैं कि देखो जी, जब मैंने डिलीवरी चार्जेस पूरे पे किए थे, तो प्रोडक्ट मेरे आसपास के एरिया, मेरे घर तक आना चाहिए। और फिर कंपनी को जब हम मेल करेंगे, तो कंपनी किसी और सर्विस से आपके घर पे प्रोडक्ट रिसीव करवा देगी, ओके, डिलीवर करवा देगी। सो दोस्तों, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आए हों। और दोस्तों, अगर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर हो ना, वीडियो को देख रहे हो, अपने जितने भी नोवस कस्टमर जिन्होंने भी आपके साथ बिजनेस स्टार्ट किया, बिलिंग किया, प्लीज उन सभी को वीडियो शेयर करो। अगर आपने वीडियो शेयर कर दी, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि उनको खुद अपना प्रोडक्ट ट्रैक करना आ जाएगा, कैसे चीजों का ध्यान रखना है वो खुद समझ जाएंगे। राइट, आप इस वीडियो सभी को शेयर करो, और अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया हो, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पे आपको फॉरएवर को लेकर बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है, और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत हेल्प मिलने वाली है। ओके, सो गाइज, बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।